आपकी डिमांड को मैं पूरा करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। 1994 अमेरिका की एक मीटिंग, अमेरिका एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिल डॉन हाइपर ने अपने जीवन में हुई एक घटना के बारे में बताया। एक लड़का था जिसने सुसाइड किया था 10वीं मंजिल से कूद करके। उसका नाम था रोनाल्डो डोपस। उसका सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जीवन से उदास हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं मर रहा हूँ अपनी मर्जी से, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसका मर्डर हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया। कूदा तो था वो 10वीं मंजिल से, लेकिन उसके माथे में गोली लगी थी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उसी टाइम पर जब उसने छलांग लगाई तो 8वीं मंजिल पर एक पति पत्नी रहते हैं, उनमें झगड़ा हुआ था और वहां गोली चली थी। पुलिस उनके पास जाती है तो पता लगता है कि उसकी पिस्टल से गोली चली है, लेकिन वो हस्बैंड बोलता है कि मैं हमेशा इनको बंदूक दिखाता हूँ गुस्से में, लेकिन कभी चलाता नहीं हूँ, और अगर चलाता भी हूँ तो कुछ नहीं होता। क्यों? मैं सिर्फ इनको डराता हूँ, ये बंदूक खाली होती है। लेकिन उस दिन गोली चली थी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। सामने से एक गवाह आकर बताता है कि 3-4 दिन पहले वो आंटी जो 8वीं मंजिल पर जिसका अपने हस्बैंड से झगड़ा हुआ था, उसी के बेटे के साथ भयंकर वाला झगड़ा हुआ था, और उसने कहा था कि मैं तुझे अपनी दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो भयंकर नशा करता था। इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है और पता चलता है कि वो बंदूक के अंदर गोली उसी के बेटे ने डाली थी, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पिता और माता का जब झगड़ा होगा और मेरे पिताजी अब मेरी माता जी को बंदूक दिखाएंगे और वो चलाएंगे और वो समझेंगे कि इसमें गोली नहीं है, लेकिन गोली चलेगी और मेरी माता जी मर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, केस को यहाँ पर चेंज कर दिया गया क्योंकि इंटेंशन मारने की नहीं थी। उसके हस्बैंड ने गोली चलाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके अंदर गोली है, तो यहाँ पर केस डिसमिस कर दिया गया मर्डर का। इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है और पता चलता है जिस बंदे ने छलांग मारी थी उसका नाम है रोनाल्डो डोपस, मतलब उसी का बेटा। दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या समझ आती है कि कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हम कहीं भी चले जाएं, कर्म का भुगतान हमको करना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत पूरे वर्ल्ड को, विश्व को इंडिया ने दिए हैं। कर्म की फिलॉसफी पर अगर हम जाते हैं, कर्म के लॉ पर जाते हैं, कर्म के सिद्धांत पर अगर हम जाते हैं तो 12 कर्म के सिद्धांत हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो डालूं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं 12 सिद्धांतों को 3-4 वीडियोज़ में क्लोज करूँगा और उनको कोरिलेट करूँगा हमारे आजकल की लाइफ से। थैंक यू सो मच।